जिंदगी में यादें ही बस ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी भर हसीन लम्हों को लपेटे रखती है, समेटे रखती है। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पे आपको डर का एहसास कराती है। मेरा नाम अर्जुन। बाकी बच्चों की तरह मेरा भी एक सपना था। मुझे एक म्यूजिशियन बनना था और खूब नाम कमाना था। और मैंने म्यूजिक से अपनी स्टडी शुरू की और अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए मुझे बाहर जाना था। तो मैंने अपने घर वालों से इजाज़त ली और चल दिया अपने सपनों की ओर। काफ़ी लंबी भाग दौड़ के बाद मुझे यहाँ एक सस्ता और अच्छा घर मिल ही गया और मैं बहुत खुश था। अरे इतने बड़े शहर में इतना अच्छा और इतना सस्ता घर कहाँ से मिलता है। तो मैंने यहाँ रहने का फ़ैसला किया और अपनी स्टडी शुरू की। मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ के शांत माहौल ने मेरे दिल को छू लिया था। लेकिन कहते हैं ना, खुशियाँ ज़्यादा देर टिकती नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस घर की शांति पल भर में टूट गई। और एक रात जब मैं सो रहा था तब मुझे पियानो के बजने की आवाज़ सुनाई दी। पियानो की आवाज़ से मेरी आंखें खुलती हैं और मैं सोचता हूँ कि मेरे अलावा तो इस घर में कोई है ही नहीं, तो फिर ये पियानो कौन बजा रहा है। मैं उठा और मैं पियानो रूम की ओर गया और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उस रूम में कोई नहीं था। पियानो पर खून के निशान बने हुए थे। मैं डर गया और उस कमरे से तेजी से भागा। डर के मारे मुझे कुछ दिखाई ही देना बंद हो गया। अचानक मैं भागने लगा और मैं भागते भागते गिर गया। और जैसे ही मैंने पीछे देखा, मेरे पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी जो बेहद डरावनी थी। वो धीरे से मेरे पास आई और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तुम्हारी मौत हूँ जो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेगी। हर गुनाह का हिसाब तेरी मौत से होगा। इतना खौफनाक मंजर देखकर मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि सुबह हो चुकी थी। मानो एक सपना हो, पर यह सपना नहीं था। ये एक हकीकत थी जो साफ जाहिर हो रही थी। और उसी दिन मैंने प्रिस्ट से मिलने का फैसला लिया। मिस्टर हेनरी जोसेफ कहते हैं, रूह चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो उन पर काबू पा ही लेते हैं। और मैंने उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने कहा, माय सन, हर इंसान को जीसस ने एक खास मकसद के लिए बना है। जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो इंसान को इस धरती, ये शरीर, इन सब को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस लौटना होता है। अगर कोई इंसान अधूरी इच्छा या अपनी अधूरी उम्र में मर जाता है तो वो आत्मा के रूप में यहाँ रहता है। हमें उस आत्मा के मकसद को जानना होगा। रिक्वेस्ट करने पर हेनरी जोसेफ मेरी हेल्प के लिए तैयार होते हैं और एग्जॉर्सिज्म के लिए मेरे घर आते हैं। वो बाइबल और क्रॉस हाथ में ले गए एक शीशे के सामने खड़े हो जाते। उनका मानना था कि शीशे में ही रूहानी ताकतें होती हैं और शीशे से ही उनका लगाव होता है। और वो अपनी एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस में लग जाते हैं। In the name of Lord Christ Jesus, evil, go from here. इतना कहकर वो 3 बार होली वाटर को शीशे पर छिड़कते हैं और वो आत्मा दिखाई देती है। वो आत्मा हमारी ओर आ रही थी। एक बार फिर से वही भयानक मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। हेनरी जोसेफ, तू होगा प्रीस्ट, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चला जा यहाँ से, वरना मारा जाएगा। प्रीस्ट हेनरी जोसेफ ने शीशे में उस आत्मा को देखते हुए उस पर होली वाटर फेंका, जिससे आत्मा को तकलीफ हुई।
Who are you? Tell me. मेरे बारे में जानना चाहते हो? ये घर मेरा है, लॉरिसन। ऐना ने कहा, मेरा हंसता खेलता हुआ जीवन यही था। मेरे भी ख्वाब थे, मेरे भी सपने थे। गॉड हर किसी में खूबी देता है, मुझ में भी दी थी, और उसी खूबी को मैं अपना ख्वाब, अपना सपना, अपना सब कुछ बनाना चाहती थी। और यह खूबी मुझे अपनी माँ ईवा लॉरिसन से मिली थी। वो इस शहर की फेमस पियानिस्ट थी और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती थी। पर मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मेरी ही बेस्ट फ्रेंड सोफ़ी अपने दिल में मेरे लिए जहर घोल चुकी है और मुझे बर्बाद करने के साथ साथ मेरी जान लेने का ही फैसला ले चुकी है, क्योंकि उसके चाहने वाले अब मेरे चहीते बन चुके थे। और एक दिन मेरे बर्थडे पर मुझे दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत, पर मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी बर्बादी का पहला कारण होगा। जैसे ही मैंने गिफ्ट में हाथ डाला, मैं दर्द से चीखी, चिल्लाई, और मेरा पूरा हाथ खून से सन चुका था और खून देखकर मैं बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मेरी उंगलियों के साथ साथ मेरे सपने, मेरे ख्वाब सब कुछ जा चुके थे। मेरी जिंदगी पूरी अंधेरे में हो चुकी थी। और एक दिन सोफ़ी मेरे घर आती है और कहती है, गिफ्ट कैसा लगा है ना? सोफ़ी ने मेरा गला घोंटकर मेरी जान ले ली और ये सुसाइड लगे, इसीलिए उसने मेरी लाश को एक पंखे से लटका दिया। और ऐसा ही हुआ, ये केस सुसाइड के रूप में बंद हो गया। क्या गलती थी मेरी जो मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली गई? पर तुम अर्जुन को क्यों मारना चाहती हो? इसने ही तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐना ने पृष्ठ की बातों का जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी रही। और हेनरी जोसेफ कहते हैं, सी माय चाइल्ड, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम्हें नेचर के नियम को मानना होगा, अपनी दुनिया में वापस लौटना होगा। जीसस तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। और ऐना पृष्ठ की बात मानकर वहां से चली जाती है। मैं अपने घर वापस आ गया, लेकिन ऐना और उसकी कहानी, ये दोनों ही मेरे दिमाग से नहीं निकल रहे थे। और अब ऐना ने मेरे सपनों में आना शुरू कर दिया था और बार बार एक ही बात कहती, इंसाफ। आखिर कौन दिलाएगा मुझे इंसाफ? कौन दिलाएगा इंसाफ? मेरी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। शायद कुछ तो राज जुड़ा था ऐना का मेरे साथ, जो शायद मुझे नहीं पता था, और वो मुझे अब जानना था। और एक दिन फैमिली इन्फॉर्मेशन साइट पर जब मैंने विज़िट किया, तब मुझे कुछ हैरत अंगेज़ बातें मिली जो शायद मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स जानते थे। और वो थी मेरे फैमिली मेम्बर्स का नाम। और ये बात आज तक मुझे भी किसी ने नहीं बताई थी। और मेरी माँ का नाम था सोफ़ी। उनकी शादी के बाद उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था। और अब धीरे धीरे मुझे सारी बातें समझ आने लगी थी। हो ना हो मेरे घर में ही कुछ ऐसा है जो मुझे इस राज के बारे में बता सकता है। और एक दिन मुझे घर के कुछ पुराने सामान में एक एल्बम मिली, पुरानी एल्बम, जिसमें मेरी माँ यानी सोफ़ी के साथ एक लड़की थी, और वो और कोई नहीं, वो ऐना थी, वही ऐना। मुझे बुरा लग रहा था सच जानकर। और ऐना मुझे मारना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं सच जानूं और लोगों को बताऊं, क्योंकि बहुत सारे टीवी न्यूज़ चैनल्स ने उसके बारे में बहुत सारी गलत अफवाहें फैलाई थी, बहुत सारी।
ऐसा ही नहीं है, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी उसे कायर मानती थी, जो ऐना को मरने के बाद भी दुखी करता था, हर पल चुपता था। अब मुझे ऐना के लिए कुछ करना था, लोगों तक उसकी सच्चाई पहुंचानी थी, और मैंने डिसाइड किया। मैंने उसकी लाइफ पर एक एल्बम बनाई, अ ड्रीम स्टार। वो एल्बम बहुत हिट हुई और ऐना की कहानी लोगों तक पहुंची और ऐना की आत्मा को शांति मिल गई। और एक रात ऐना मेरे सपने में आई और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू अर्जुन। और उस दिन के बाद ऐना ना ही मुझे कभी सपने में दिखाई दी और ना ही कभी हकीकत में। शायद उसका मकसद अब पूरा हो चुका था।